हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय नील पर सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 60,240 यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती थी उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और सभी ने रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, जिन बच्चों को एक पोस्ट जिनको भी मिल गई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो जाहिर सी बात है उनको एक पोस्ट डेफिनेटली मिलने वाली है। वो अपना फिज़िकल कंटिन्यू तैयार रखें और फिज़िकली फिटनेस का भी ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपका एग्ज़ाम के टाइम अब आपका DBPST होने वाला है, तो उस चीज़ के लिए आप फुल और फाइनल एंड फिट रहें, तभी आपका प्रॉपर पूरी तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों, अपने आप का फ़िलहाल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से फिज़िकली जो भी प्रॉब्लम होगी उसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपकी मेडिकल की जो भी समस्याएं होंगी, आपके ईयर्स के मेडिकल्स होंगे, आइज़ की, तो ये जो आपकी छोटी छोटी मेडिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, नोकनी, तो उसको आप चेक कर सकते हैं पहले ही। आपके मेडिकल होने से पहले पहले आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आप अपनी रेस को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा पार्ट और इसका रह रहा है। आपने एक अच्छा लेवल प्राप्त कर लिया, एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, तो प्यारे दोस्तों, अभी इतना ये नहीं सोचना कि अभी हम फाइनल पोस्ट इसमें ले चुके हैं, तो अभी अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें रह रही हैं, तो उन सभी चीज़ों को भी आपको कवर करना है। आप फिज़िकली फिट रहिए और अपनी चीज़ें कंप्लीट रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, तो उन सभी चीज़ों को भी आपको कंप्लीट रखना है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है दोस्तों, वो आपका 5512 का होगा। इसमें हम जो भी हमारी गलतियां रहीं यूपी कांस्टेबल के अंतर्गत, उन सभी को नज़रअंदाज करते हुए, या जो भी रिजल्ट हमारा रहा, हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की ओर चलते हैं। अभी हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं दोस्तों। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले भी बताया गया था कि हिंदी का एक अच्छा रोल उसमें रहा उत्तर प्रदेश पुलिस में, और एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत ही कम समय के अंतर्गत इसको कवर भी कर सकते हैं। और जैसे कि हिंदी आपका कम समय के अंतर्गत तैयार हो जाता है, मैथ्स की अपेक्षा या रीजनिंग की अपेक्षा या जीएस की अपेक्षा। जीएस एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें टाइम देना होता है, तो हिंदी को हम अच्छे से कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, और अच्छा लेवल उसमें प्राप्त भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया था, हिंदी उस लेवल की रही भी, अच्छी हिंदी उसमें रही, और जूनियर असिस्टेंट में भी आपकी जो 5512 वैकेंसी है उसमें भी आपकी 30 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 30 क्वेश्चन हिंदी से होंगे दोस्तों। तो उसमें हमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं उनको दोबारा दोहराना नहीं है। आप मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली एक पोस्ट भी लेकर के जाएंगे। जिन बच्चों ने मेहनत की वो कांस्टेबल के अंतर्गत एक पोस्ट उन्होंने ले भी ली, तो आपको भी एक अच्छा लेवल प्राप्त करना है। अभी पीछे जिस तरह की भी गलती हम कर चुके हैं उनको सभी को हमें सुधारना होगा। तो जैसे कि आपका प्रैक्टिस सेट 1 इसमें है, जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा। तो यार दोस्तों, वृद्धि का विलोम शब्द जो होगा आपका अवृद्धि होगा, जो ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी, वृद्धि। वृद्धि का जो विलोम होगा आपका अवृद्धि। यार दोस्तों, अवृद्धि, ठीक है ना, अवृद्धि होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बलराम का पर्यायवाची शब्द बलभद्र होगा। पहला ही ऑप्शन दिया है इसमें, बलभद्र, ठीक है ना। बलराम, बलराम का पर्यायवाची, तो प्यारे दोस्तों, जो बलराम का पर्यायवाची होगा बलभद्र होगा, बलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हिंदी शब्दकोश में जो अक्षर होगा, अक्षर किस वर्ग के पहले आता है। तो प्यारे दोस्तों, जो अक्षर है ये आप किस किस से मिलकर बनता है, क्या प्लस पेट बटा सा, ठीक है ना। क्या प्लस पेट बटा सा, तो वो क्या से पहले आएगा अक्षर। एक संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या प्यारे दोस्तों कितनी होगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं।
तो हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों? 33। ठीक है ना। व्यंजन इसमें टोटल 33 होंगे आपके, 33 व्यंजन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श व्यंजन, अगर स्पर्श व्यंजन से क्वेश्चन आ जाए तो भैया स्पर्श व्यंजन होंगे आपके 25। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्वर भी इसमें पूछ ले प्यारे दोस्तों कि स्वरों की संख्या क्या होगी, अगर स्वर पूछ लिए जाए हमसे कि स्वर की संख्या क्या होगी, स्वर कितने होंगे और व्यंजन कितने होंगे, तो उसको भी हम देखते हैं एक बार, स्वर और व्यंजन को। स्वर और व्यंजन, हमें स्वर और व्यंजन भी करने हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो भैया स्वर और व्यंजनों की जो संख्या होगी, तो देखते हैं स्वर और व्यंजन की संख्या क्या होगी। अगर कुल स्वर की बात करें, कुल स्वर, तो भैया कुल स्वर होंगे 13। अगर मूल स्वरों की बात की जाए, मूल स्वर कितने होंगे, तो मूल स्वर होंगे 11, जिसमें अंग, अंग और अह, अंग और अह ये दो अयोग्यवाद होते हैं। अगर इनको हम मिलाए, टोटल अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये 13 हो जाएंगे, और ये मूल में अगर मूल की बात करें तो 11 रहेंगे, ये अयोग्य वाक होंगे तो। ठीक है ना दोस्तों। तो मूल स्वरों की संख्या 11 और कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? वो 13 होगी। स्पर्श व्यंजन आपको बताया, स्पर्श व्यंजन जो होंगे आपके 25 होंगे स्पर्श व्यंजन, और कुल व्यंजन जो होंगे, व्यंजनों की संख्या जो होगी, तो व्यंजनों की संख्या होगी भैया 33। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में जो टोटल अक्षर होंगे, टोटल अक्षर वर्णमाला में टोटल व्यंजन प्लस स्वर जो होंगे वो आपका 52 होगा, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 53 होंगे इसमें प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हिंदी भाषा में कुल व्यंजन ये 33 हो गया। निम्न में से कौन सा, इसमें 53 नहीं, वर्णमाला में 52 ही होंगे। वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होगी वो 52 होगी। वर्णमाला में जो व्यंजन होंगे, टोटल वर्णमाला जो होगी, टोटल वर्णमाला हिंदी में वर्णमाला जो होंगे वो 52। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जिसमें व्यंजन 33 है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार चारों चंद्र की चंचल किरणें, जिसमें भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की विशेषता क्या होगी? इसमें वर्णों की आवृत्ति होगी, वर्णों की आवृत्ति। ठीक है ना दोस्तों। जिसमें भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि इसमें चारु चंद्र, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें यहाँ पर भी चा आया हुआ है, यहाँ भी चा है और यहाँ भी चा है, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो प्यारे दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों सर्वनाम भेद जो इसमें होगा, संबंधवाचक होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। जातिवाचक क्या होगा? इसमें जातिवाचक वकील होगा। अधिकरण कारक के अंतर्गत में और पर होगा।
ठीक है प्यारे दोस्तों, बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल, इसमें आपका अलंकार, आभूषण, जेवर, तो नागर इसमें अलग होगा भैया, नागर। ठीक है ना प्यारे दोस्तों। कपाट का तद्भव, कपाट का जो तद्भव होगा वो किवाड़ होगा। ठीक है ना, तद्भव। हिंदी के में शब्द, हिंदी के में देसी शब्द जिनको आज भी हम सेम चुके तू यूज कर रहे हैं, और ये तद्भव होगा आपका। और तत्सम, ठीक है ना, हिंदी को जिनको हम कन्वर्ट कर चुके, कन्वर्ट। और तत्सम जो हिंदी के पुराने शब्द हैं आपके, उनको सेम हम आज भी यूज कर रहे हैं, तो तत्सम शब्द होंगे जो आपके प्राचीन शब्द हैं। और ये तद्भव आपके कन्वर्ट वाले शब्द हैं। उसके बाद इसमें कपाट, जैसे कि कपाट को किवाड़, लोटा देसी भाषा का शब्द है लोटा, तो ये भी तद्भव होगा प्यारे दोस्तों। जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो, जान भाव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और श्री कृष्ण का भी इसमें एक उदाहरण है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक होंगी, वो क्या होगा भाई? जिसकी भुजाएं घुटनों तक होगी वो होगा आपका अजान बाहु। जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक, घुटनों तक, वो होगा अजान बाहु, अजान बाहु। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए, क्योंकि अब आपके कई क्वेश्चन हैं, इसमें जूनियर असिस्टेंट ही नहीं है आपका। एक तो जूनियर असिस्टेंट है जिसमें हिंदी होगी, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी होगी, जो नियरली आपके एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, एक वीपीओ का भी है भैया आपका, उसमें भी आपकी हिंदी है। तो आप अच्छे से लेवल अपना बना करके चलिए, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश का तो, उत्तर प्रदेश पुलिस का तो एग्ज़ाम हो ही चुका है। तो अब आप जितने भी एग्ज़ाम अब रह रहे हैं उनमें आप अच्छे से कवर करके चलिए, ताकि जो गलतियाँ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जो हमने गलतियाँ की हैं, आप गलतियाँ हमारे से हुए ना, और एक अच्छा स्कोर हम प्राप्त कर सकें। बार बार हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए पछताना ना पड़े और नाकामी ना हासिल करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अन्वेषण का जो शुद्धि संधि होगा, अन्वेषण का, तो अन्वेषण का होगा आपका अन्वेषण। ये आपको क्वेश्चन दिया है, अन्वेषण, अन्वेषण बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, और बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो अनु प्लस एशन, ये क्या होगा भैया आपका? अनु प्लस एशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भाई जो आपका दिया है, तो उसको देखते हैं हम एक बार। नीर पीकर कोयल अपने, नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जा बैठी। नीर पीकर, ये सी ऑप्शन इसका होगा। नवग्रह शब्द का समास भेद क्या है? तो नवग्रह आपका क्या होगा? वो संख्यावाची है, वो आपका द्विगु समास होगा, द्विगु। ये कौन सा समास होगा भैया आपका? द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास की क्या विशेषता? वो संख्यावाची होगा, संख्यावाची। जैसे कि आपका नवग्रह, ठीक है ना, नवग्रह, चौराहा, और चौराहा, दशमुख, दशमुख। अगर आपका दशमुख वाला जो क्वेश्चन अगर आ गया, दशमुख में और बहुब्री भी दिया गया, तो इसमें बहुब्री होगा प्यारे दोस्तों, बहुब्री। ठीक है ना, इसमें पहली वैल्यू बहुब्री की दी जाएगी, क्योंकि जिसके दशमुख है वो रावण होगा, और रावण जो होगा वो आपका बहुब्री होगा, बहुब्री में आएगा, क्योंकि जो अपना पद छोड़कर तीसरी ओर जाएगा वो बहुब्री कहलाता है। संख्यावाची के साथ साथ में वो क्या होगा? बहुब्री होगा। और यदि बहुब्री ऑप्शन में नहीं है, द्विगु समास है, तो द्विगु समास है। यदि दोनों ऑप्शन में है तो फिर भी बहुब्री होगा, दोनों ऑप्शन होने के बावजूद। लेकिन सिंगल ऑप्शन अगर संख्यावाची है तो आपका द्विगु समास होगा, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑप्शन इसमें द्वंद्व समास दिया है, द्वंद्व। तो द्वंद्व समास की विशेषता क्या रहती है दोस्तों? द्वंद्व समास जो होगा आपका, योजक चिन्ह इसके बीच में होगा, जैसे कि माता, पिता। योजक चिन्ह का मतलब और को संकेत करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह किसको इंडिकेट करता है? और। तो उसमें माता और पिता,
योजक चिन्ह भी होता आता है, इस तरह का योजक चिन्ह होगा आपका जो और का संकेत करता है। और ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्रमधार्य है। क्रमधार्य में आपका विशेषण और विशेष्य होता है और तत्पुरुष समास, जिसका उत्तर पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास होगा। जो ये भी अपने आप में बहुत ही क्वेश्चन है जिनकी भी विशेषता नहीं मिलती है वो आपका तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। छंद से, इसमें देखते हैं छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होगी, तो अच्छी होगी प्यारे दोस्तों। अपहरण में किस प्रकार का आपका उपसर्ग होगा, तो उपसर्ग क्या होता है प्यारे दोस्तों और प्रत्यय क्या होता है, एक बार उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट के सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, आपके हैवी क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए तो बेनिफिट है ही, तो जितने भी आपके एग्ज़ाम है ना प्यारे दोस्तों उन सभी के लिए बेनिफिट है। अगर आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा रहे हैं इस चीज़ को, तो वो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्यारे दोस्तों, और आपको प्रैक्टिस का रखना बहुत ज़रूरी है। और जो है नया क्वेश्चन हमको दिया है अपहरण। अपहरण, तो अपहरण में हमें उपसर्ग बताना है, उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग की विशेषता ये होगी, उपसर्ग वो होता है वो अक्षर जो किसी के स्टार्टिंग में लगने से उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, वो उपसर्ग होगा। उपसर्ग में जैसे कि आपका अपहरण, ऑप्शन हमें दिए हैं इसमें अब, अप, अनु, तो इसमें आपका जो उपसर्ग होगा वो ये होगा अब इसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा। उपसर्ग, उपसर्ग की कंडीशन क्या होगी दोस्तों, जो किसी के स्टार्टिंग में लगने से उसका अर्थ परिवर्तित कर दे वो उपसर्ग होगा। और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय, प्रत्यय जो किसी के लास्ट में लगने से उसका अर्थ को परिवर्तित कर दे वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन है अगला भी आपका, मधुशाला के लेखक कौन है। इसमें ऑप्शन है निराला, सूरदास, बच्चन और चियासी। तो इसमें जो ऑप्शन है मधुशाला, मधुशाला के जो आपके लेखक हैं, बहुत बार आया क्वेश्चन है, मधुशाला के जो होंगे हरिवंश राय बच्चन, तो इसमें बच्चन होगा प्यारा दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन इसमें पूरा नाम होगा, लेकिन बच्चन इसमें दिया हुआ है तो बच्चन इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, अंश, अस, अंश, अंश। तो भैया बी ऑप्शन इसमें है हमारा तत्सम, जो बिल्कुल प्राचीन शब्द, जो पुराने शब्द हम यूज कर रहे हैं और जो शुद्ध शब्द हैं, बिल्कुल सही शब्द हैं, सही वर्ड हैं, उनको तत्सम कहते हैं। जो परिवर्तित कर दिए गए हैं वो तत्भव के अंतर्गत आएंगे, जो देसी भाषा के शब्द हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ, पहाड़ खोद कर चुईयाँ निकाली। कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, और परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। इसका तो इसमें जो दिया है आपको जो लोकोक्ति होगी, खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ, बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको बहुत ही थोड़ा लाभ हुआ इसमें। अधिक परिश्रम, परिश्रम बहुत, इसमें भैया परिश्रम बहुत और लाभ थोड़ा, ये इसका आंसर होगा। जो डी ऑप्शन हमें दे रखा है तो डी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है ना, परिश्रम बहुत और लाभ बहुत ही थोड़ा, ये आपका आंसर होगा इसमें। यामा के रचयिता, यामा के जो रचयिता हैं वो महादेवी वर्मा है, और बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि हर एग्ज़ाम में समझो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आपने यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम अभी दिया है हाल ही में, आप यूपी पुलिस के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम ज़रूरी आया होगा, और हर ही पेपर में ये क्वेश्चन आता है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को बार बार हमको पढ़ना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए। तो यामा किसकी है आपकी, जो यामा के रचयिता है, यामा के रचयिता, रचयिता को लिखना भी सीखेंगे। हिंदी की यही एक खासियत है कि हिंदी आप जब भी करें तो उसको अच्छे से लिखना, और आपकी वर्णमाला सही होनी चाहिए पूरी तरीके से। रचयिता भाई छोटी सी मात्रा आएगी, रचयिता एक बार फिर से रचयिता, तो भैया रचयिता होता है रचयिता तो महादेवी वर्मा, कौन है इसके, महादेवी, तो भाई इसके महादेवी वर्मा होगा।
इसका आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। ठीक है ना। नया क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें? तो पहला क्वेश्चन भाई इसमें एक तो आपका काम समाप्त करो और जाओ। उसने गलत काम करके अपयश जो कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, पानी न बरसे। तो संयुक्त वाक्य आपका यही होगा, काम काम समाप्त काम समाप्त करो, काम समाप्त करो और जाओ। जिसके अंदर और होगा वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। तो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो संयुक्त वाक्य है जैसे कि आपका मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। इन वाक्यों की पहचान हमें करनी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हर बार एक क्वेश्चन जरूर डेफिनेट लिस्ट में आने वाला है आपके जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत, संयुक्त, सरल और मिश्र। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर रखें। तो यहाँ जिसमें वर्ड छिपा रहेगा वो संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें दिया प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि, सौराष्ट्री, ब्राह्मी, उनमें से कोई नहीं। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी में लिखी जाएगी हिंदी को किस भाषा में लिखते हैं दोस्तों? देवनागरी में। जो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो इसमें एक वाक्य इसमें दिया हुआ है हमें, और उसको हमें पूरा करना है। एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है कि फर्स्ट दिया हुआ है, लास्ट दिया है, उसमें यह रह लैब है। तो इसमें देखते हैं, सतर्कता ही सकारात्मक सोच ही जीवन की। तो इसमें ये ऑप्शन होगा भाई, लै रै यह बै। इसका बी ऑप्शन होगा भाई। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी। एक तो लै रै और बै, यह और वह। ठीक है ना। ये क्वेश्चन होगा भाई, इसका आंसर ये होगा, लै रै यह और वह। इसमें दिया है कि सकारात्मक सोच, ठीक है ना। सकारात्मक सोच, इसमें क्या हुआ दोस्तों कि सकारात्मक सोच, चलिए देखते हैं। सकारात्मक सोच ही जीवन की। इसमें पूरा लिख देता हूँ, सकारात्मक सोच ही जीवन की। सकारात्मक सोच ही जीवन की। रै में क्या लिखा हुआ है? सतर्कता है जीवन की सतर्कता है। अब यह में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यह में सतर्कता ही, वह में सफलता है। सतर्कता ही सफलता है। सतर्कता ही सफलता है और सफलता ही सतर्कता है। तो बी ऑप्शन इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म क्या होंगे? तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो ऊष्म होंगे उनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म की संख्या कितनी होगी? 4। उसमें भी होंगे कौन से? उसमें बड़ा स, पेट पटा स, छोटा स और है। इनकी संख्या 4 है और ये उसमें या संघर्षी कहलाएंगे। प्यारे दोस्तों, ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है और इसको बार बार रिपीट आप कीजिए। ये हर ही एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं उनको उठा करके देखिए आप, प्रैक्टिस सेट्स को, प्रीवियस क्वेश्चन को, जो भी लास्ट
एग्ज़ाम अभी रिसेंटली आपका हुए हैं 60,240 के लिए, तो उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार आया होगा, एक बार नहीं कई बार, क्योंकि हर ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप बार बार रिपीट कीजिए, और ऐसे क्वेश्चनों को हमें बिल्कुल लिख लेना चाहिए प्यारे दोस्तों, गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमें एक नाम मात्र के नंबर दिलाते हैं जिनको हमें कुछ करना ही नहीं है, और यहाँ से हमें मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। तो इनकी संख्या कितनी होगी? एक तो उष्म होगा, ये उष्म या संघर्षी, उष्म या संघर्षी होगा। इनकी संख्या कितनी होगी भाई? इनकी संख्या होगी 4। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में उसमें हो गया आपका स्थायी भावों की संख्या। स्थायी भाव कितने होंगे? स्थायी भाव की जो संख्या होगी वो आपकी 9 होगी। स्थायी भाव की संख्या कितनी होगी? 9। शांत रस का स्थायी भाव, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। शांत जो रस होगा आपका वो होगा निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। शांत रस, इसका जो स्थायी भाव होगा, स्थायी भाव शांत रस का, वो आपका निर्वेद होगा। निर्वेद क्या होगा? निर्वेद। ठीक है ना, निर्वेद होगा। और रसों की संख्या आपकी 9 होगी टोटल। ठीक है ना, भरत मुनि के अनुसार 8 होगी, तो रसों की संख्या कितनी होगी? 9। और रसों का राजा श्रृंगार रस होगा। ये बहुत क्वेश्चन आता है, रसों का राजा। रसों का राजा कौन होगा भाई? तो वो होगा आपका श्रृंगार रस। रसों का राजा कौन होता है? कौन? तो वो आपका भाई श्रृंगार रस होगा। ठीक है ना, श्रृंगार रस। ठीक है प्यारे दोस्तों, रसों का राजा श्रृंगार रस, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बार बार रिपीट। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं या एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों जो आपको बार बार कहीं ना कहीं मिलेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आप उनको बार बार रिपीट ज़रूर करते रहें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को आप शेयर नहीं करेंगे तो एक मोटिवेशन इंडिकेशन नहीं होगा, जिससे अगर आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो दोस्तों आपको एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें पूरा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और भी अच्छा कंटेंट आपको इसके बाद दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्यारे दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव हो गया, इसमें निर्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो एक तो आपका चरणों में या यति, इन दोनों में होगा भाई। ठीक है ना, छंद का उल्लेख इसमें आपका ऋग्वेद होगा। छंद का उल्लेख ऋग्वेद में होगा। और कोई भी छंद किस में विभक्त होता है? यति में भी होता है और चरणों में भी। तो एक तो चरणों और यति, इन दोनों में होगा भाई। ठीक है ना, इन दोनों में होगा आपका, दोनों में। तो ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन इतनी बार आया है क्वेश्चन है भाई, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत में आपका चेन्नई होगा, दक्षिण भारत में। उसके बाद आपका हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये क्रम बहुत आता है, क्रम का क्वेश्चन ये आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, उसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है ना, तो प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको बार बार रिपीट करते रहना है और देखना है कि ये किस तरह के क्वेश्चन हैं जो बार बार इसमें रिपीट हो। ठीक है ना प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बढ़ा, ठीक है ना, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र है। तो इसमें क्या बताना है हमें? बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य हमें बताना है। विशेष्य की एक क्वेश्चन
मैं आपको बता दूं, पहले इसमें लिख देता हूँ बड़ा घर छोटा आदमी, ठीक है ना दोस्तों, छोटा आदमी। और भाई एक चीज़ और दी गई है इसमें, नीला वस्त्र, ठीक है ना, नीला वस्त्र, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इसमें देखते हैं भाई हमें इसमें क्या बताना है। हम इसमें बताना क्या है, इसमें हमें विशेष्य बताना है। विशेष्य जो होता है, आंसर तो इसमें मैं बात करूँ तो घर आदमी वस्त्र होगा, ठीक है ना, घर आदमी और वस्त्र, ठीक है ना, वस्त्र यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वस्त्र, क्योंकि विशेष्य वही होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि काला घोड़ा, ठीक है ना, जैसे कि काला घोड़ा, तो भाई इसमें, ठीक है ना, अगर हम काले घोड़े की बात करें, एक बार इसको रफ कर दूँ, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। तो भाई अगर मैं काले घोड़े की बात करूँ, काला घोड़ा क्या होगा, हमें दिया काला घोड़ा, ठीक है ना। तो इसमें जो घोड़ा है वो विशेष्य है, ठीक है प्यारे दोस्तों, जो घोड़ा है वो क्या है, विशेष्य, और ये विशेषण है, ये क्या है, इसमें विशेषण होगा, ये इसमें विशेषण है, ठीक है दोस्तों। और ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा को, ठीक है ना। तो को होगा इसमें कर्म कारक, ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म होगा इसमें, कर्म को किस कारक की विभक्ति किया है, तो कर्म। कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक ये आपका जो है भय की आकृति का होता है, जिस तरीके से हम भैंस में बना देते हैं, तो ये कुछ भय की आकृति का होता है, अमानक है, अमानक, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। जो अमानक होगा वो आपकी भय की आकृति का होगा, ठीक है। और बहुत इसमें पूछा जाता क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन इसमें आंसर है। और ये आपका पैराग्राफ इसमें दिया हुआ है जिसमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज हमने इसके 35 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, और 30 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं जो प्रैक्टिस इसमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक वॉचिंग करें और अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।